अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब भी तेल का जिक्र आता है तो वह सिर्फ ऊर्जा का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि वह ताकत, दबाव, प्रतिबंध और युद्ध की कहानी बन जाता है। और आज यही कहानी एक बार फिर भारत के संदर्भ में दुनिया के सामने है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीद में कटौती करके उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन इसी बयान के समानांतर अमेरिका ने भारत पर पहले 25% और फिर 50% तक का टैरिफ लगा दिया, साथ ही कुछ प्रतिबंध भी थोप दिए। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ व्यापारिक फैसला है या फिर यह वही पुरानी अमेरिकी रणनीति है जिसमें तेल को हथियार बनाकर देशों पर दबाव डाला जाता है। क्योंकि अगर इतिहास को पलटकर देखें तो यही अमेरिका जब किसी देश की नीतियां अपने हितों के खिलाफ पाता है तो वह सीधे सैन्य हमला करे या न करे, लेकिन आर्थिक युद्ध जरूर छेड़ देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वेनेजुएला है, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर तेल देशों में गिना जाता था, लेकिन आज भूखमरी, महंगाई, बिजली संकट, दवाइयों की कमी और राजनीतिक अराजकता से जूझ रहा है। और इसकी जड़ में अमेरिका द्वारा लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंध हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की कोशिश की और रूसी तेल व गैस पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन भारत जैसे देश की स्थिति बिल्कुल अलग थी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और एक 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। ऐसे में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, साफ शब्दों में यह कहते हुए कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन अपन इन नागरिकों के हितों से समझौता भी नहीं कर सकता। और यही बात अमेरिका और यूरोप को नागवार गुजरी, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत भी उसी लाइन पर चले जिस पर पश्चिमी देश चल रहे हैं। लेकिन भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता का रास्ता चुना और यहीं से दबाव की राजनीति शुरू हुई, जिसमें ट्रंप जैसे नेता बयान देते हैं कि भारत उन्हें खुश करना चाहता है, लेकिन उसी सांस में भारत पर टैरिफ और प्रतिबंधों की तलवार लटका दी जाती है। और अगर इसे गहराई से देखें तो यही पैटर्न हमें वेनेजुएला के मामले में भी दिखाई देता है, जहां अमेरिका ने सीधे बम नहीं गिराए, लेकिन आर्थिक हथियारों से पूरे देश की कमर तोड़ दी। वेनेजुएला का सबसे बड़ा अपराध यह था कि उसने अपनी तेल नीति खुद तय करने की कोशिश की, डॉलर के प्रभुत्व से बाहर निकलने की बात की और चीन व रूस के साथ रिश्ते मजबूत किए, जिसके बाद अमेरिका ने वहां की सरकार को अवैध ठहराया। भारत के पास कूटनीतिक संतुलन है और सबसे अहम बात यह है कि भारत किसी एक गुट पर निर्भर नहीं है, बल्कि बहुपक्षीय रिश्तों की नीति पर चलता है। फिर भी सवाल यह उठता है कि अमेरिका और यूरोप की नीति में यह दोहरापन क्यों है? क्योंकि जब भारत रूस से तेल खरीदता है तो उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब वही रूसी तेल यूरोप तक तीसरे देशों के जरिए रिफाइन होकर पहुंचता है तो सब कुछ जायज हो जाता है। जब अमेरिका अपने हितों के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदने के रास्ते खोजता है तो प्रतिबंधों में ढील दे दी जाती है, लेकिन जब भारत अपनी जनता के लिए सस्ता तेल खरीदता है तो उस पर टैरिफ और प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यही लेकिन बदलती दुनिया में यह रणनीति उतनी कारगर नहीं रही, क्योंकि अब ब्रिक्स जैसे मंच मजबूत हो रहे हैं, डॉलर के वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम हो रहा है और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक संतुलन में केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। और अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि भारत को वेनेजुएला की तरह अलग थलग करना न तो आसान है और न ही उसके अपने हित में है, क्योंकि भारत को खोना अमेरिका के लिए रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए एक तरफ दबाव बनाया जाता है, टैरिफ लगाए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ रिश्तों को पूरी तरह तोड़ा भी नहीं जाता। और यही कारण है कि ट्रंप जैसे नेता एक ही वाक्य में मोदी की तारीफ भी करते हैं और भारत की नीति पर
सवाल भी उठाते हैं। कुल मिलाकर यह पूरी कहानी सिर्फ रूस के तेल या भारत के टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक शक्ति संघर्ष की कहानी है जिसमें तेल एक हथियार है, प्रतिबंध एक रणनीति है और देश अपनी अपनी संप्रभुता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वेनेजुएला इस लड़ाई में कमजोर पड़ गया, लेकिन भारत ने अब तक संतुलन बनाए रखा है और आने वाले समय में यही संतुलन तय करेगा कि भारत वैश्विक दबावों के बीच अपनी जनता के हितों को कैसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी नीतियां दूसरों के कहने पर बदलते हैं वे धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और जो देश अपने फैसले खुद लेते हैं वही अंततः वैश्विक मंच पर सम्मान पाते हैं। और शायद यही संदेश भारत इस पूरे विवाद के जरिए दुनिया को दे रहा है।